कई हजार लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने हिंदू लड़कों से शादियां कर रखी और रह रही हैं। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जो वीडियो देखने लगे हैं उसका टाइटल है मुस्लिम गर्ल्स जो है वो हिंदू बन रही हैं। तो इसकी क्या वजह है कि वो हिंदू बन रही हैं? तो वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी और भी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए जल्दी से वीडियो देखते हैं, उसके बाद अपना रिएक्शन देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। कई हजार लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने हिंदू लड़कों से शादियां कर रखी और रह रही हैं। कई हजार लड़कियां, बहुत सारी उनको कौन मना कर सकता है कि भाई आप क्यों रह रही हैं उनके साथ। दोस्तों, इस्लामिक मुल्क या फिर अन्य देशों से ऐसी खबरें आती रहती है कि वो देश भी अब हिंदू धर्म से प्रभावित होकर सनातन धर्म अपनाने लगे हैं। यहाँ तक कि कट्टर मुल्क पाकिस्तान भी इससे पीछे नहीं है। पाकिस्तानी महिलाओं के द्वारा भी ये कहा जा चुका है कि उन्हें हिंदू धर्म सबसे अच्छा लगता है। लेकिन अब भारत के मौलाना ने भी पाकिस्तानी चैनल के एक इंटरव्यू में ये कहा कि हजारों मुस्लिम लड़कियां हिंदू हो रही हैं, उन्हें इस्लाम कल्चर पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए वो हिंदू हो रही हैं। तो इन्हीं सब बातों को पाकिस्तानी मीडिया की जुबानी आइए सुनते हैं। और वहाँ का तो प्रेसिडेंट भी जो है वो मुस्लिम रह चुके हैं। तो फिर अगर वोटिंग होगी और वोट अगर मिलेंगे और कोई इतना काबिल होगा तो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन पाएगा? नहीं, देखिए, मैं उसी बात को कह रहा हूं कि काबिल तो एक से एक पड़े हुए आज भी हैं। अबुल कलाम जैसे लोग जो मिसाइल मैन हुए और जो राष्ट्रपति भी बने, उनको मकाम मिला। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनना हिंदुस्तान में मुसलमान का इतना आसान नहीं है। इसलिए आसान नहीं है क्योंकि हम माइनॉरिटी में हैं। माइनॉरिटी में रहकर जो है मुसलमान प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, मेजोरिटी वाला ही बनेगा ना। जो पार्टी मेजोरिटी में आएगी उस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और मुसलमान की पार्टी मेजोरिटी में आ नहीं सकती। कहीं लिखा तो नहीं है ना, जैसे सॉरी, जैसे पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि कोई नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता प्राइम मिनिस्टर या सदर, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ऐसा कहीं कुछ लिखा तो नहीं है भारत में कि लिखा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। संविधान तो यहाँ का सेकुलर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं जो हकीकत है उसको बता रहा हूँ, हकीकत को बता रहा हूँ। अगर मुसलमान 15%, सपोज कीजिए कयामत आ जाए और इकट्ठा भी हो जाए 15%, तो 15% का प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकता है? प्राइम मिनिस्टर तो 85% का ही बनेगा ना भाई। यहाँ तो जमहूरियत में सरों की गिनती होती है, वोटों के ऊपर जो है, तादाद के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, सरकारें बनती हैं। तो हम 15% कैसे प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं? संविधान अपनी जगह है, लेकिन संविधान से हटकर जब हम अपने वोटों पर नजर डालते हैं तो ये तो बिल्कुल खुली किताब की तरह है कि 15% का प्राइम मिनिस्टर बन ही नहीं सकता। हाँ, अगर 15% के साथ में जमहूरी मुल्क में हमारे बिरादरान वतन आ जाएं तो फिर उसमें कुछ ना कुछ रास्ता निकल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि भाई बिरादरान वतन भी हमारे साथ 15% के साथ 85% या 50% क्यों आएंगी? हम हिंदुस्तान में रहकर, देखिए, असदुद्दीन अवैसी जैसे लोग या इस तरह के और बहुत सारे लोग जो जहर उगलते हैं, तो उसकी वजह से बिरादरान वतन हमारे साथ लगेंगे क्यों? हमारे साथ आएंगे क्यों? वो तो नहीं आएंगे। वो तो हमारे साथ तभी लग सकते हैं जब हम उनके हुकूक को पहचान कर उनके साथ प्यार का, मोहब्बत का बर्ताव करेंगे। जो हमारी सभ्यता, हमारा जो कल्चर है, उनके साथ घुल मिल कर रहेंगे, उनकी परेशानियों को समझेंगे, उनकी परेशानियों में उनके काम आएंगे। और ये काम सारे मुसलमानों ने छोड़ दिए हैं। अब तो मुसलमान बिल्कुल नाम का मुसलमान रह गया है। नहीं तो इस्लाम तो ये है कि भाई किसी मुसलमान की जबान से, उसके हाथ से कोई उसका पड़ोसी गैर महफूज ना हो, मुसलमान उसको कहा जाता है। लेकिन यहाँ तो अगर देखा जाए, मैं एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं कि मुसलमान की गली में आपको कूड़ा भी मिल जाएगा, मुसलमान की गली में आपको आवारा लड़के बैठे हुए भी मिल जाएंगे, मुसलमान की गली में बड़े बूढ़े भी आवारा बैठे हुए मिल जाएंगे, जिनका काम ही यही है कि सुबह गली में बैठ गए और आने जाने वालों को ताक रहे हैं। तो
तो ये सारी चीजें हैं जो मुसलमान जो है दीन से दूर होकर इन चीजों को कर रहा है, तो क्यों हमारे साथ कोई आएगा। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ आपके चैनल पे। तो हमको ये मौलाना साहब, ये हमें हिंदू और मुस्लिम्स में इतने क्लैशेस क्यों नजर आते हैं? आजकल त्योहार पे भी लड़ रहे होते हैं। ये जो हिंदुस्तानी मुसलमान है वो हिंदुस्तानी कल्चर से दूर क्यों इतना भाग रहे होते हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये मतलब मिलजुल के क्यों नहीं रहते उस कल्चर को, उसके बजाय अरब्स बनने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ का मुसलमान अरब बनने की कोशिश करता है, यहाँ का मुसलमान हिंदी त्योहारों में साथ नहीं जाता। आजकल तो नौजवान नस्ल जो है हमारी बाकायदा होली खेल रही है हिंदुओं के साथ में, ये अच्छी बात, बाकायदा दिवाली मना रहे हैं उन हिंदुओं के साथ में। ऐसा कुछ नहीं है, आजकल वो चीजें नहीं है जो पहले थी, अब बहुत चेंज आ गया है। अब 2014 के बाद में कुछ इस तरह की बातें आई हैं जिसकी वजह से फिर मुसलमान हिंदू त्योहारों से कटना शुरू हो गया। जैसे अभी गुजरात में हुआ कि साहब कुछ लड़के गरबा में चले गए तो उनको बाकायदा पीटा गया कि भाई तुम बिना परमिशन के क्यों आ गए। होना चाहिए। इस तरह से कोई आदमी त्योहार में अगर चला जाता है तो कहीं ना कहीं उस पर जो है कानून भी अपना शिकंजा कसता है कि साहब आप तो लड़कियां ताड़ने आते हैं, आप तो ये करने आते हैं, आप तो वो 10 तरह की बातें अब पैदा हो गई हैं। तो अब जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं खिंचाव है। लेकिन 2014 से पहले हमने खूब देखा कि मुसलमान लड़के होलियां खेलते हैं और मुसलमान लड़के दिवालियां मनाते हैं पूरी, उनके साथ में उनके त्योहारों में आते जाते हैं। इवन देखिए, हम भी ऐसा नहीं है कि मुस्लिम त्योहारों को मुस्लिम उलमा भी ये कहते हैं कि साहब उनको बिल्कुल अलग थलग कर दो, हम बिल्कुल अलग थलग हो जाएं। उनको मुबारकबाद देना उनके त्योहार पर और उनको जो है खुशामदेद कहना, ये कोई बुरी चीज तो है नहीं। हम जिस हिंदू मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के जितने भी त्योहार हैं, जब हिंदू हमारे त्योहार में आ सकता है, ईद में हमारे पास सिवाय खाने के लिए आ सकता है, तो हम उनके त्योहार में उनके पास भी खाने के लिए जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? जाना चाहिए। आप कह रहे ना कि मुसलमान लड़के गए गरबा में या होली में या दिवाली में, मुसलमान औरतें और लड़कियां भी जाती हैं क्या होली खेलने? बिल्कुल जाती हैं के साथ। अच्छा, नहीं, बिल्कुल जाती हैं। देखिए, आजकल मैं बता रहा हूँ ना आपको, जब से ये को एजुकेशन वाला मामला हुआ, लड़के लड़कियां स्कूल कॉलेजेस में इकट्ठे पढ़ने लगे, उनके अंदर दोस्तियां ताल्लुकात हुए, तो अब कोई किसी का परहेज थोड़ा ही है। अब तो मैं आपको एक भयानक स्थिति बताता हूं कि कई हजार लड़कियां दिल्ली के अंदर, खासतौर से सिर्फ दिल्ली के अंदर कई हजार लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने हिंदू लड़कों से शादियां कर रखी और रह रही हैं। कई हजार लड़कियां, उनको कौन मना कर सकता है कि भाई आप क्यों रह रही हैं उनके साथ में? त्योहार में उनके साथ जाना, उनके साथ त्योहार में शामिल होना, ये तो बहुत अलग बात है। शादियां कर रही हैं मुसलमान लड़कियां, तो अब वो पहले वाली चीज नहीं है। जो लड़कियां एजुकेशन ले रही हैं और नौजवान नस्ल जो है दुनियादारी को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो इन चीजों को कॉमन समझते हैं, इन चीजों में कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं करते। तो आजकल ये चीज नहीं है बिल्कुल भी। जी बिल्कुल, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज और बताइए मौलाना साहब के, अगर हम ईरान को देखते हैं, ईरान में जो खवातीन है वो या लेडीज हैं वो हिजाब के खिलाफ कह रही हैं, उनका मतलब है कि हिजाब नहीं पहनना चाहती। सऊदी अरब को हम देखते हैं कि वो भी एक तरह से प्रोग्रेसिव इस्लाम की तरफ जा रहा है। उन्होंने तो ये तक कहा है कि 5 साल में हम सऊदीया को यूरोप बना देंगे। तो आपके ख्याल से ये अच्छी बात है कि कट्टरपन जो है वो कम हो रहा है? देखिए, इसको जो है इस तरीके से समझिए, ईरान इस्लामी हुकूमत है और इस्लामी हुकूमत के अपने कुछ कानून हैं। इस्लामी हुकूमत में हिजाब अनिवार्य है क्योंकि पर्दा है, पर्दा कुरान का हुक्म है। तो उसमें इस्लामी हुकूमत में अगर वो ये कह रहे हैं कि साहब यहाँ जो रहेगा वो पर्दा करेगा, तो हम उनके कवानीन पर सवालिया निशान नहीं लगा सकते। जैसे हम हिंदुस्तान में रहते हैं, जमहूरी मुल्क है, अगर यहाँ कोई लड़की बुर्का ना पहनना चाहे तो हम उसको डंडा लेकर नहीं कह सकते कि आपको बुर्का पहनना है, नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये जमहूरी मुल्क। तो दोस्तों, इस वीडियो में जैसे आपने जाना कि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम रहते हैं कि वो अपना जो और लेडीज़ हैं या गर्ल्स हैं जो वो इस्लाम चेंज कर रही हैं या फिर हिंदू लड़कों के साथ शादी करती हैं,
तो दोस्तों देखें, कोई भी रिलीजन हो, मतलब कि किसी भी रिलीजियस से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो उसको एक अपनी हद तक रखना चाहिए, मतलब कि अपने मज़हब को एक हद तक रखना चाहिए कि आप मज़हब की आड़ में किसी दूसरे इंसान को नुकसान ना पहुंचा रहे हों। ऐसा कोई भी, जितने भी दुनिया में मज़हब हैं, वो कोई भी मज़हब ये नहीं सिखाता कि आप अपने मज़हब के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाएं या फिर किसी के मज़हब को गलत कहें। तो इस ऐसे ही इस्लाम भी हम मुसलमानों को कहता है कि तुम किसी दूसरे के मज़हब को गलत मत कहो ताकि वो तुम्हारे मज़हब को गलत मत कहे। तो देखिए, हर मज़हब जो है वो प्यार मोहब्बत का दर्स देता है। तो ऐसे ही जैसे मौलाना अभी बात कर रहे थे कि अब को एजुकेशन है तो लड़के लड़कियों का ग्रुप बनता है, तो कुछ का वो रिलेशन भी आगे चल जाता है, शादी करते हैं, उनका एक मतलब कि एक लाइफ बन जाती है, उनकी आगे फ्यूचर होता है, उन्होंने अपना फ्यूचर देखना होता है, वो मज़हब नहीं देखते। बहुत सारी हिंदू जो लड़कियां हैं उन्होंने मुसलमान लड़कों के साथ शादी की हुई है, और बहुत सारी जो मुसलमान लड़कियां उन्होंने हिंदू लड़कों के साथ शादी की हुई है। तो देखें, ये एक माशरे का हिस्सा है। अगर हम इसको नफ़रत के साथ देखेंगे या फिर इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, अगर हम देखें किसी बच्चे को हम किसी चीज़ से रोकते हैं ना, तो जितना आप उसको रोकेंगे वो उतना ही उस पर अमल दरामद करेगा। तो बेहतर है कि अगर कोई अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ करना चाहता है या कोई लड़की अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करनी चाहती है तो उसको इजाज़त, मतलब कि उसकी फैमिली की तरफ से होनी चाहिए। तो बाकी आप इसके बारे में क्या चाहते, मतलब कहना चाहेंगे या कमेंट करना चाहेंगे, वो नीचे कमेंट करके बताइएगा। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं वो भी नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।